हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरण्या एकेडमी। हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उसी का सेकंड नंबर चैप्टर यानी क्लास 7 के ज्योग्राफी का सेकंड नंबर चैप्टर इनसाइड्स आवर अर्थ यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के जो सेशन है यानी कि जो चैप्टर है इनसाइड्स आवर अर्थ, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फिर हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर कैसा है। फिर जो इंटीरियर है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला लेयर क्रस्ट है, फिर मेंटल है और लास्ट में क्या है, कोर है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा इग्नियस रॉक के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। फिर हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो होगा रॉक साइकिल। क्या होगा, रॉक साइकिल। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका इंटीरियर कैसा है, क्योंकि पहला सेशन में हम लोग अर्थ के बाहरी ढांचा के बारे में पढ़ लिया है। ठीक, अभी और भी पढ़ना है क्योंकि हमने माउंटेन, प्लेटूज, रिवर इस सब के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है। और इन्वायरमेंट क्या होता है, जो भी हमारे आसपास चीज़ होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। तो जो भी माउंटेन है, प्लेटू है, रिवर है, वो इन्वायरमेंट के पार्ट है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा अर्थ के अंदर या अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप ऑनियंस देखे हैं, तो ऑनियंस को जब आप काटेंगे तो उसको हम लोग लेयर बाय लेयर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वैसे ही हमारा अर्थ है, अर्थ में भी क्या है, बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक ना, तो उसमें जो पहला लेयर्स है वो क्या है, क्रस्ट है। तो सेकंड लेयर है वो है मेंटल है। फिर क्या है, कोर है। हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो अर्थ का ऊपर वाले जो सतह है यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, जिसको हम लोग पिछले क्लास में लिथोस्फीयर के नाम से पढ़े हैं। इसके नाम से, लिथोस्फीयर के नाम से, यानी कि जो क्रस्ट है वही क्या है, लिथोस्फीयर। कोई दिक्कत है। तो जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है वो सेम किसके जैसा है, ओनियंस के जैसा है। किसके जैसा, ओनियंस के जैसा। यानी कि जैसे ओनियंस में बहुत सारे आप लेयर यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक वैसे ही अर्थ में भी क्या है, लेयर्स है। अर्थ में भी क्या है, लेयर्स है। आप यहाँ पे देख रहे हो अर्थ में भी क्या है, बहुत सारे लेयर्स हैं। तो जो ऊपर वाला लेयर है, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ऊपर वाला, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बाद वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल। ठीक, उसके बाद वाला लेयर को आउटर कोर, और सबसे बीच में जो अर्थ के सेंटर में है उसको बोलते हैं इनर कोर। तो ये जो मेन हमारे पास जो चार लेयर है, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो जो क्रस्ट है वो क्रस्ट क्या है, तो अर्थ का जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर जो लेयर है उसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। यानी कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, तो अर्थ के क्रस्ट पे रहते हैं। कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट पे रहते हैं, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत। तो जो अर्थ का क्रस्ट है, जो अर्थ का क्रस्ट है, ये दो टाइप्स के, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक है ओशियनिक, ओशियनिक क्रस्ट। क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसका जो थिकनेस है ये लगभग 30 टू 35 किलोमीटर के आसपास। कितना, 30 टू 35 किलोमीटर के आसपास। और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। इसका थिकनेस कितना है, 5 किलोमीटर के आसपास। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्रस्ट में। तो क्रस्ट क्या है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, उसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसी को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्रस्ट दो टाइप्स के हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा कौन है, बोलो कौन से हैं, तो दूसरा जो क्रस्ट है वो है ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनेटिक्स रॉक्स है। क्या है, ग्रेनेटिक रॉक्स से बना हुआ है।
ठीक, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। ध्यान से सुनो, जो अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर है, अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशियनिक क्रस्ट है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका थिकनेस 30 टू 35 किलोमीटर है और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका थिकनेस कितना है? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। तो जो ग्रेनाइटिक रॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं सियाल। ग्रेनाइटिक रॉक्स को क्या बोलते हैं? सियाल, SIAL। सियाल में जो SI है ये है सिलिका और जो AL है ये क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है ये? एल्यूमिनियम। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसको हम लोग ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? सियाल प्लस एल्यूमिनियम से, यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। क्या बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। और जो ओशियनिक क्रस्ट है या जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बना है सीमा से। किससे? सीमा से। सीमा में जो SI है वो क्या है? सिमिलर है क्रस्ट वाले SI से, यानी कि ये क्या है? सिलिका है। ये क्या है? सिलिका है। जो एल्यूमिनियम है ये क्या है? AL क्या है? एल्यूमिनियम है। और Ma क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, ठीक, एक बार में याद हो जाना चाहिए। ठीक, अर्थ में 3 लेयर हैं। मेन कौन से लेयर है? कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं। एक क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है और लास्ट वाले क्या है? कोर है। क्या है? कोर है। कोर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक, तो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा क्रस्ट है ये अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर है। ध्यान से सुनिएगा, जो क्रस्ट है वो अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका थिकनेस 30 टू 35 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस कितना है? 30 टू 35 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट का थिकनेस कितना है? लगभग 5 किलोमीटर। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल से बना हुआ है। किससे? सियाल से, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये किससे बना हुआ है? सीमा से, सीमा से, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? ये ग्रेनाइटिक रॉक से, क्या है? ग्रेनाइटिक रॉक से बना है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये बेसाल्टिक रॉक से बना है। क्या है? बेसाल्टिक रॉक से बना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ठीक, हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखते हैं क्रस्ट के बारे में। तो क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है? ग्रेनाइट से। ओशियनिक क्रस्ट किससे बना है? बसाल्ट से। अभी हमने बोला जो ग्रेनाइटिक यानी कि सीआल, क्या है? सीआल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, क्या? सिलिका प्लस एल्यूमिना। और बसाल्ट यानी कि सीमा, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम, या सिलिका प्लस मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से ध्यान से सुनिए, जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। जो किससे, जिसका किसका किसका माने कौन से केमिकल्स हैं? एक है सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये किसका बना हुआ है? बसाल्ट का, यानी कि सीमा का, सिलिका प्लस मैग्नीशियम का, सिलिका प्लस मैग्नीशियम का। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसका थिकनेस लगभग 35 किलोमीटर है और जो ओशियनिक क्रस्ट है इसका थिकनेस लगभग 5 किलोमीटर है। जैसे देखो, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस है ये कितना है? लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। ये है हमारा ओशियनिक क्रस्ट। अब यहाँ पे ये क्रस्ट के देखो, ये क्रस्ट क्या है? लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। कितना? 5 किलोमीटर के आसपास। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्रस्ट में कोई दिक्कत है? एक बार फिर से एकदम बिल्कुल यहीं पे याद होना चाहिए कि जो क्रस्ट है वो हमारे अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? जो क्रस्ट है वो अर्थ का
आउटर मोस्ट लेयर है। यानी कि जो अर्थ है ये बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर से बना हुआ है। जो पहला लेयर यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के बाद वाले लेयर को मेंटल बोलते हैं और मेंटल के बाद वाले लेयर को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जो क्रस्ट है वो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है। जो क्रस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओसेनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का, यानी कि सियाल का। सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक। और जो ओसेनिक क्रस्ट है ये बसाल्ट का बना हुआ है, यानी कि सीमा का बना हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? ठीक। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका थिकनेस क्या है? 35 किलोमीटर के आसपास है। और जो ओसेनिक क्रस्ट है उसका थिकनेस 5 किलोमीटर के आसपास है। 5 किलोमीटर के आसपास। क्रस्ट में कोई दिक्कत है? तो क्रस्ट के बाद वाला जो लेयर है वो है मेंटल। क्रस्ट के बाद वाला लेयर क्या है? मेंटल। ये हमारा क्रस्ट क्या है? क्रस्ट है। उसके बाद वाला लेयर क्या है? मेंटल लेयर है। ठीक, क्या है? ये लोकेटेड जस्ट बिलो द क्रस्ट। ठीक, ये क्रस्ट के जस्ट क्या है? नीचे है। अब देखो, मान लो कि ये यहाँ से ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से भी बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है ये मान लो कि क्या है? मेंटल है। और जो बीच का पार्ट है जहाँ पे दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। और जो मैक्सिमम जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होते हैं हमारे अर्थ पे, वो जितने भी लावा हैं लगभग इसी जगह के आसपास से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। कोई दिक्कत है? इसी जगह के आसपास से क्या होते हैं? वो बाहर निकलते हैं। तो जो मेंटल है वो भी किसका बना हुआ है? लगभग लगभग वो सीमा का ही है। इसका सीमा का, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम का। ये क्या है? सेमी सॉलिड रॉक है। सेमी सॉलिड, वो क्या है? रॉक्स है। ये है सेमी सॉलिड रॉक है। ठीक, सेमी सॉलिड रॉक है। इसका जो एक्सटेंशन है ये लगभग अर्थ के ऊपरी सतह से 29 किलोमीटर के अंदर तक है। कितना? 29 किलोमीटर के अंदर तक है। और इसमें क्या है? मैग्मा है। इसमें क्या है? मैग्मा है। मैग्मा का मतलब क्या है? मोल्टेन रॉक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। और जितने भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगे वो एस्थेनोस्फीयर से ही क्या होते हैं? लगभग लगभग आसपास होते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो मेंटल में कोई खास नहीं है। ठीक, मेंटल में कोई खास नहीं है। बस आपको इतना ही जानना है कि जो मेंटल है वो क्रस्ट के क्या है? नीचे है। ठीक, जहाँ पे मेंटल और क्रस्ट ज्वाइन होते हैं वहाँ पे एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और वहीं से वोल्केनिक एक्टिविटीज वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या है? मोल्टेन्स है, मोल्टेन्स रॉक हैं। वही रॉक मैग्मा के रूप में क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और जो मेंटल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं वो है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या है? मेसोस्फीयर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? मेंटल में, मेंटल क्या है? एक अर्थ का लेयर है जो क्रस्ट के क्या है? जस्ट नीचे है। यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल वाले लेयर मिलते हैं, वहाँ पे क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। और जो वहाँ पे क्या है? बहुत सारे मोल्टेन रॉक हैं, यानी कि मैग्मा है। वही मैग्मा लावा के रूप में क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। वही जो मोल्टेन रॉक है वो क्या होते हैं? मैग्मा के रूप में बाहर निकलते हैं। और ये लगभग लगभग किसका बना हुआ है? उतना का ही बना हुआ है। सियाल प्लस मैग्नीशियम का ही ये क्या है? बना हुआ है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट लेयर देखते हैं। और नेक्स्ट लेयर क्या है हमारा? वो है कोर। कोर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है आउटर कोर, एक है आउटर कोर, जो क्या है? लिक्विड के फॉर्म में है। और ये लिक्विड के फॉर्म में है, इसीलिए इसी कारण अर्थ पे क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटर कोर जो लिक्विड के फॉर्म में है, इसी इसी कारण से है। क्या है? इसी कारण से है क्या? अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड। और जो अर्थ का इनर कोर है वो किसके फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। क्या है? सॉलिड फॉर्म में। जो अर्थ के कोर में टेम्परेचर है वो लगभग लगभग सन के सरफेस से ज्यादा है। क्या है? जो अर्थ के कोर पे जहाँ पे टेम्परेचर है वो सन के टेम्परेचर से, सन के सरफेस के टेम्परेचर से क्या है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है।
ठीक, तो अर्थ का जो कोर है यानी कि कोर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर एक इनर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है और आउटर कोर के लिक्विड फॉर्म में होने के कारण अर्थ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इनर कोर क्या है, सॉलिड फॉर्म में। जो कोर है वो दो मिनरल से बना हुआ है, एक निकेल और दूसरा आयरन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नाइफ। क्या बोलते हैं, नाइफ। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नाइफ। कोई दिक्कत है? लेयर ऑफ अर्थ में अब कोई दिक्कत है? जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा ओसेनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का यानी कि सियाल का, सिलिका प्लस एल्युमिनियम का। जो ओसेनिक क्रस्ट है वो बना हुआ है बसाल्ट का यानी कि सीमा का, सिलिका प्लस मैग्नीशियम का। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका थिकनेस लगभग 30 टू 35 किलोमीटर है, या 30 टू 35 किलोमीटर है, और जो ओसेनिक क्रस्ट है उसका जो थिकनेस है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। कितना किलोमीटर के आसपास, 5 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेंटल के बारे में। जो मेंटल और क्रस्ट है यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पे एक और लेयर है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। बस नाम जान लीजिए, यही काफी है। क्या है, एस्थेनोस्फीयर है। और जितने भी अर्थ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, जो मोल्टेन लावा निकलता है, ये मोल्टेन लावा इसी एस्थेनोस्फीयर के आसपास से क्या होता है, निकलता है। और जो मेंटल है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जो मेंटल है उसको हम लोग मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जो मेंटल का जो थिकनेस है यानी कि उसका जो एक्सटेंशन है लगभग अर्थ के सरफेस से 2900 किलोमीटर के आसपास तक है। ठीक, लास्ट में हम लोग पढ़े कोर। कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किए, इनर कोर, आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। आउटर कोर के लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ही अर्थ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, अर्थ का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जो कोर है ये दो मिनरल से बना हुआ है, कौन कौन, निकेल्स और आयरन, निकेल और आयरन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नाइफ। तो आपको तीन जो शॉर्ट फॉर्म है याद होने चाहिए, एक है सियाल, SIAL, दूसरा है सीमा, SIMA, और तीसरा है नाइफ, NIF। यहाँ भी सिया और सीमा का बात होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रस्ट। क्या हो जाएगा उसका मतलब, क्रस्ट। ठीक, और जहां पे नाइफ का बात होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स के बारे। इसके बारे में, रॉक्स के बारे में। तो हम जो रॉक्स पढ़ेंगे इसमें तीन टाइप्स के रॉक हैं। एक है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में बात किया। यानी कि अर्थ के अंदर से, एस्थेनोस्फीयर के आसपास से क्या निकलता है, मोल्टेन मैग्मा निकलता है, मोल्टेन रॉक निकलता है, लावा निकलता है। जब वही मोल्टेन मैग्मा, क्या है, मोल्टेन मैग्मा, यानी कि मैग्मा, मोल्टेन नहीं बोलेंगे क्योंकि मैग्मा का मतलब है मोल्टेन है। ठीक, जो मैग्मा है जब वो अर्थ के सरफेस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अर्थ के सरफेस के अंदर या बाहर क्या होगा, क्रिस्टल होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। यानी कि जब मैग्मा क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो क्या बनेगा, इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक्स। इसमें किसी भी टाइप के फोसिल्स फ्यूल नहीं होते हैं, किसी भी टाइप के फोसिल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मोल्टेन सॉरी इग्नियस रॉक में किसी भी तरह के फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं, किसी भी तरह के फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। किसमें, इग्नियस रॉक में। तो इग्नियस रॉक किसका बना होता है, तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी से जो मैग्मा बाहर निकलता है, जो लावा बाहर निकलता है, उसी से बनता है इग्नियस रॉक। क्या बनता है, इग्नियस रॉक। जब ये मोल्टेन मैग्मा है या लावा है, जब अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर यानी कि क्रस्ट के अंदर ही क्या हो जाए, क्रिस्टल फॉर्म में हो जाए, तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, या प्लूटोनिक,
प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, और जो अर्थ के बाहर, क्या अर्थ के बाहर आ जाए, अर्थ के सरफेस पे आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रूसिव। क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक दो टाइप का, एक होगा इंट्रूसिव, जो अर्थ के सरफेस के अंदर ही क्या हो जाए, क्रिस्टल हो जाए, सॉलिड फॉर्म में हो जाए, और जो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आने के कारण, या अर्थ पे सरफेस पे आने के कारण क्या हो जाए, सॉलिड फॉर्म में हो जाए, क्रिस्टल हो जाए, उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसी से क्या बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं। क्या बनते हैं? वोल्केनिक प्लेटूज बनते हैं। जैसे कि इंडिया में है डेक्कन प्लेटू। इंडिया में कौन सा प्लेटू है? डेक्कन प्लेटू। कोलंबिया में, यूएसए के कोलंबिया में एक स्नेक प्लेटू है। कौन सा? स्नेक प्लेटू है। वो भी किसका पार्ट है, किससे मिलके बना हुआ है? वो भी बना है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। यानी कि वो क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी से प्लेटू क्या हुआ है, बना हुआ है। कोई दिक्कत है? ये लेयर फॉर्म में मिलेगा। जो ऊपर वाला है वो क्या है, लेयर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि एक बार वोल्केनिक एक्टिविटी होगा, फिर शांत होगा, फिर होगा, फिर शांत होगा, फिर होगा, फिर शांत होगा। वहां पे क्या हो जाएंगे, इग्नियस रॉक के लेयर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लेयर। और जो ग्रेनाइट हम लोग यूज करते हैं, क्या, जो ग्रेनाइट हम लोग यूज करते हैं, वो क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? जो ग्रेनाइट हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। फिर है एक डियोलाइट, डियोलाइट, और एक आता है ग्रेवो। ये जितने भी रॉक है, ये कौन से रॉक है, तो इग्नियस रॉक है। ये कौन से रॉक है? इग्नियस रॉक। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सोचो कि जितने भी रिवर, क्या जितने भी रिवर निकलते हैं, ये लगभग माउंटेनियस इलाका से निकलते हैं, चाहे वो फोल्ड माउंटेन हो या कोई प्लेटूज हो। ठीक, इसी टाइप के एरिया से क्या होते हैं, रिवर निकलते हैं। जब ये रिवर निकलते हैं, उसके आसपास जितने भी टाइप के रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, उसको क्या करते हैं, वो इरोड करते हैं। क्या करते हैं? इरोड करते हैं। सोचो कि ये क्या है, माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है, इधर रिवर है। ठीक, तो जब माउंटेन से रिवर निकलेगा, यहाँ पे ये क्या होता है, यंग स्टेज में होता है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है, तो आसपास के सरफेस को क्या कर देता है, इरोड कर देता है। क्या कर देता है? इरोड करता है। तो इरोड करने के बाद बहुत सारे सेडिमेंट क्या होते हैं, उसके साथ साथ आते हैं। वो सेडिमेंट एक जगह क्या होते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? इकट्ठा होते जाते हैं। बहुत सारे सेडिमेंट क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ये जो सेडिमेंट इकट्ठा होंगे, यहाँ पे यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई होगा। और उसके बाद जो रॉक बनेगा, उस रॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे देखिए, सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। तो जो भी रॉक्स हैं, उस रॉक को टूटने के बाद जो रॉक तैयार होगा, टूटने के बाद फिर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होगा तो वहां पे कौन सा रॉक बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। कौन सा रॉक बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। कोई दिक्कत है? क्या बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। दिक्कत है? तो कौन सा रॉक बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। एक बात ध्यान से सुनो, इग्नियस रॉक में, इग्नियस रॉक में किसी भी तरह का फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक में किसी भी तरह का फोसिल्स हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में ही जितने भी मिनरल्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में। कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। सोचो, जब ये सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, जब ये सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, तो इसी सेडिमेंट में कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या हो जाएंगे, दबते जाएंगे। उसके ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण क्या हो जाते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से। तो जितना तुम्हें कोयल मिलता है, कोल मिलता है, वो कोल क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स का ही पार्ट है, एक सेडिमेंट्री रॉक का ही फॉर्म है। कोल है वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का ही फॉर्म है।
जितने भी तुमके फॉसिल्स फ्यूल मिलते हैं वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेयर्ड बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। बात समझे? तो जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेगा 100% नहीं, लेकिन 70 टू 80% गारंटी है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फॉसिल्स फ्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ फॉसिल्स फ्यूल क्या होंगे, मिलेंगे। जो सेडिमेंट्री रॉक है इसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, ठीक? एक पार्ट है मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स रिवर के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से तैयार हुआ है। क्या? जो सेडिमेंट्री रॉक्स रिवर और ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से जो सेडिमेंट्री रॉक तैयार हुआ है वो क्या बोलेंगे, मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक। कोई दिक्कत? दूसरा जो सेडिमेंट्री रॉक है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, जितने भी तुम फिश देखे होगे, फिश के ऊपर क्या होते हैं, एक सेल होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम का। किसका बना होता है, कैल्शियम का। जितने भी कोरल्स होते हैं वो किसके होते हैं, उसमें जो कैल्शियम होता है बहुत हाई होता है। जब ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये एक कैलकेरियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, कैलकेरियस रॉक में जो कैल्शियम रिच रॉक है उसमें क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो रॉक है वो एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। कौन सा रॉक है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। बस केवल नाम जानो, याद हो जाएगा। ठीक, मैकेनिकल क्या होते हैं, जो रिवर या ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिट किया गया सेडिमेंट से बना है वो क्या है, मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक। जो कोरल्स और सेल फिश के हेड से बड़ी है उससे जो बना है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। और जो भी वेजिटेटिव पार्ट है, यानी कि जब बहुत सारे पेड़ पौधे क्या हो गए, दब गए, उसी से तो कोल तैयार होता है, उसी से तो कोल तैयार होते हैं। तो जो कोल है वो किस टाइप के रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा टाइप, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। क्या है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तो जो अभी हम लोगों ने रॉक्स देखे, जैसे कि इग्नियस रॉक हम लोगों ने पढ़ा, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा, ये जितने भी रॉक हैं ये रॉक्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, क्या, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में किस में कन्वर्ट होगा, मेटामॉर्फिक में। सेडिमेंट्री रॉक अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में किस में कन्वर्ट होगा, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो, हम लोगों ने लाइमस्टोन या सैंडस्टोन का नाम सुने हैं, लाइमस्टोन का नाम सुने हैं। तो लाइमस्टोन पे जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मार्बल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मार्बल कौन सा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। यह है मेटामॉर्फिक रॉक, किसका बना हुआ है, तो सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है। ठीक, तो सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है, लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बना, इसमें कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक रॉक में मेटामॉर्फिक रॉक। कोल, कोल कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। कोल कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। और जब उस कोल पे क्या होंगे, हाई टेम्परेचर होंगे, हाई प्रेशर होगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि जो आप ग्रेफाइट नाम सुने, जो ग्रेफाइट आप लोगों ने नाम सुना, वो ग्रेफाइट कौन सा रॉक है, कौन सा रॉक है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसे कन्वर्ट हुआ, जब कोल पे हाई टेम्परेचर पड़ा, हाई प्रेशर पड़ा, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो मेटामॉर्फिक रॉक है क्या है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का ही एक पार्ट है। लेकिन ये कन्वर्ट हुआ है कब, जब इग्नियस रॉक पे या सेडिमेंट्री रॉक पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ा, तो किसमें कन्वर्ट हो गए सारे लोग, मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में, जैसे कि हमने बताया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक। और जो ग्रेनाइट पे हाई टेम्परेचर पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पड़ेगा, हाई प्रेशर होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि ग्रेनाइट कन्वर्ट हो जाएगा जेनेसिस में। किसमें, जेनेसिस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? बोलो। अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रॉक साइकिल। क्या है? रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैग्मा, अर्थ के अंदर से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। ये मैग्मा क्या होते हैं? इग्नियस रॉक होते हैं। ये मैग्मा क्या होते हैं? इग्नियस रॉक होते हैं। जब इस इग्नियस रॉक को क्या करेंगे, छोटे छोटे सेडिमेंट में ये डिवाइड होंगे, सेडिमेंट में डिवाइड होंगे, और इस पे जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बनेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक में। किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में। और यही सेडिमेंट्री रॉक फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्मा में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्मा में। फिर हम लोग इसी इग्नियस रॉक से और इसी सेडिमेंट्री रॉक को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक पे अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। तो मेन यहाँ पे जो रीजन है कन्वर्जन का और साइकिल का, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। क्या है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। यानी कि जब मैग्मा हाई टेम्परेचर, मैग्मा क्या होता है? जो भी इग्नियस रॉक है, अर्थ के अंदर जो भी रॉक है, वो जो रॉक क्या होंगे? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण या रेडियो एक्टिविटी के कारण ये क्या हो जाते हैं? मोल्टेन रॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोल्टेन रॉक। जब हाई प्रेशर बनता है तो फिर क्या होते हैं? मैग्मा के रूप में बाहर निकलते हैं। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक बोलते हैं, क्योंकि कहाँ किससे बना है? मैग्मा से बना है। फिर जब ये इग्नियस रॉक किसी इरोजन के कारण, डिनुडेशन के कारण क्या होते हैं? छोटे छोटे सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें सेडिमेंट में, जब इस सेडिमेंट पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें सेडिमेंट्री रॉक में। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो, अगर सेडिमेंट्री रॉक पे डायरेक्टली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा, इग्नियस रॉक पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक में बन क्या हो जाएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक में। अगर सोचो ये इग्नियस रॉक ही है और इग्नियस रॉक पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ा और ये क्या हो गया? मोल्टेन स्थिति में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो फिर ये यहाँ किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? मैग्मा के रूप में। मैग्मा के रूप में। अगर इस सेडिमेंट्री रॉक पे भी क्या होगा? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये क्या हो जाए? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी मैग्मा के रूप में बाहर निकल सकते हैं। अगर ये सेडिमेंट्री रॉक पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक है, और इस मेटामॉर्फिक रॉक पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा तो फिर ये मैग्मा के रूप में क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। फिर ये मैग्मा के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये था हमारा इनसाइड्स ऑफ द अर्थ। जो होते हैं या जो ओनियंस होते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? लेयर होते हैं। ओनियंस में भी क्या होते हैं? बहुत सारे। वैसे ही हमारा अर्थ में भी क्या है? बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक, वो जो लेयर है उसका अलग अलग नाम है। एक है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और दूसरा ओसेनिक क्रस्ट होता है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो किसका बना होता है? ग्रेनाइट का। और जो जो ओसेनिक क्रस्ट होता है वो बना होता है बसाल्ट का। क्रस्ट के जस्ट नीचे कौन से लेयर पाए जाते हैं? मेंटल पाए जाते हैं। और मेंटल के नीचे कौन सा पाए जाते हैं? कोर पाए जाते हैं। कोर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है और आउटर कोर के लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ही अर्थ में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। इग्नियस रॉक जो मैग्मा से बना है, लावा से बना है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है, इग्नियस रॉक बोलते हैं। और इग्नियस रॉक को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी रॉक के। इसका भी दो टाइप्स हैं, एक इंट्रूसिव है, दूसरा एक्सट्रूसिव है। इंट्रूसिव यानी कि जब लावा या मैग्मा अर्थ के जमीन के अंदर ही, क्रस्ट के अंदर ही क्या हो जाए? सॉलिडिफाई हो जाए तो बनेंगे इंट्रूसिव, और अर्थ के बाहर आ जाएंगे तो बनेंगे एक्सट्रूसिव। यानी कि डेकन प्लेटूज हैं, कोलंबिया स्नेक प्लेटूज हैं। ये कौन से प्लेटूज हैं? तो ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ प्लेटूज है, ये इग्नियस रॉक से बना हुआ प्लेटूज है। और जब ये इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाएंगे? इरोजन के कारण, डिनुडेशन के कारण छोटे छोटे सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उस सेडिमेंट पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, तो उसमें वहाँ पे कौन से रॉक तैयार होगा? सेडिमेंट्री रॉक। चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो,
जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में। किसमें कन्वर्ट होगा? मेटामॉर्फिक रॉक। फिर ये जितने रॉक हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण फिर ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर मैग्मा इग्नियस रॉक में, फिर इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक में, और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये साइकिल हमेशा क्या रहेगा? चलता रहेगा। ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। तो ये था हमारा क्या, क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड नंबर चैप्टर इनसाइड्स आवर अर्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपका सेवा करते रहें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।